चलो तो आज मैं आप प्रोसेस लोग करते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट। तो सबसे पहले हेयर वॉश को अच्छे से कर लेना है आपको। हेयर वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे हम पहले हेयर्स को, क्योंकि ड्राई करने के बाद क्या होता है कि बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छे से हेयर वॉश करना हो। ऐसा भी नहीं कि क्लाइंट आपसे बोल रहा है कि हम तो घर से हेयर वॉश करके आए हैं तो पार्लर में आप हेयर वॉश मत कीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप अगर तुरंत भी हेयर वॉश करके आए हैं तो पार्लर में आप एक बार ज़रूर हेयर वॉश कीजिएगा। और अगर आप इस प्रोसेस से घर पर स्मूथनिंग करते हैं तो आपको भी तुरंत घर पर भी हेयर वॉश करना होता है। तो मैंने यहाँ पे हेयर वॉश करके अच्छे से बालों को ड्राई कर लिया है। आपको ड्राई बिल्कुल ज़्यादा हीट से नहीं करना है, ड्राई ठंडी हवा से आपको अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद आप सारे बालों को अच्छे से टैंगल फ्री करना है। और याद रखें, जैसे अगर आप घर पर आपकी बहन का या आपका मम्मा का किसी का भी कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखें कि आपको अच्छे से टैंगल फ्री करना है। बालों को खींचना नहीं है, प्रॉपरली आपको अच्छे से कॉम्ब करना है ताकि बिल्कुल भी उलझे ना रहें, बाल बहुत अच्छे से रहें। तो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर का ही कर रही थी, बट उसको भी ऐसा था कि अच्छे से करना था। और तो मैं हमेशा अच्छे से करती हूँ उसका काम, ऐसा नहीं मैं सबका ही अच्छे से करती हूँ। बट यहाँ पे देखो कुछ सेक्शन क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास सेक्शन क्लिप नहीं है तो आप क्लेचर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप घर पर कर रहे हो तो क्लेचर आपके पास 3-4 तो अवेलेबल होंगे ही, तो आप उनसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना सेक्शन क्लिप ले ली है। अब मैंने आगे का सेक्शन लिया है, मिडिल सेक्शन के बाद डबल पार्ट में डिवाइड किया है हेयर्स को, इस तरफ दोनों तरफ के। उसके बाद फिर पहले हम स्ट्रेटनिंग करेंगे, बालों को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटनिंग हम क्यों कर रहे हैं। देखो स्ट्रेटनिंग करने से क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, प्लस क्रीम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है, अच्छे से लग जाती है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अगर आपके 6 महीने चलने वाले हेयर्स हैं तो ये साल भर चलेंगे, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए हम प्री स्ट्रेटनिंग करेंगे। अब कई लोग इसे रिमॉर्निंग में करते हैं प्री स्ट्रेटनिंग, और कई लोग इसको एज अ लॉन्ग टाइम चलाने के लिए भी करते हैं। तो देखो मैं हमेशा हेयर्स के हिसाब से ही काम करती हूँ। ये मेरी सिस्टर के हेयर्स हल थोड़े हैवी भी थे और थोड़े ज़्यादा ही कर्ली कर्ली तो नहीं थे, वेवी टाइप के थे। तो मैंने इनको ना अच्छे से पहले प्री स्ट्रेटनिंग किया, क्योंकि उसको बार बार टाइम नहीं मिलता है करवाने का, तो हम एक बार कर रहे हैं इस प्रोसेस को। तो ध्यान रखें आपको अच्छे से इस प्रोसेस को करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से आराम से। और एक बात का याद रखें, जब भी आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपको कम से कम आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम होना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको बाल को ओपन ही रखने पड़ते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं स्ट्रीक्स का ले रही हूँ स्ट्रेटनिंग वाली क्रीम। अब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब उतनी ही लेते जाना है आपको जितना आप सेक्शन के हिसाब से लगाते जाते हो, ना ही आपको इकट्ठी निकालना है ना ही आपको कम निकालना है। अब मैं यहाँ पे ब्रश और कॉम्ब की हेल्प से, देखो सबसे पहले ग्लव्स पहनना है। अब आप इग्नोर करना क्योंकि मेरा एक ग्लव्स मतलब ख़राब हो गया था, तो मुझे पॉलीथीन से ही काम करना पड़ा, क्योंकि ग्लव्स का पैकेट मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसे ही करा। देखो अब आपको छोटे छोटे सेक्शन लेना है और अच्छे से क्रीम को लगाना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये बात का कि आपको रूट्स पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप रूट पर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, अदरवाइज आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बाल झड़ जाएं, हो सकता है आपके बाल जल जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या इरिटेशन कर दे या ईचिंग करे। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से केयरफुली होके लगाना है आपके बालों पर, बहुत आराम से लगाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी में इसका काम नहीं करना। अगर आप हेयर वर्क कर रहे हो तो आपको हेयर वर्क में टाइम भी लगता है, प्लस आप बिल्कुल जल्दबाजी में आप काम ऐसा ना करें जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे सेक्शन ले रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के से सेक्शन ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रीम लगा रही हूँ, और क्रीम को भी इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है कि सारे बालों पर क्रीम लग जानी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं लगी कहीं नहीं लगी है। तो आपको क्रीम को मल्टीप्लाई अच्छे से फिंगर की हेल्प से करना है। अब देखो वीडियो में तो मैं फास्ट बता रही हूँ, बट इस प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते ही हैं। अगर आप केराटिन करा रहे हैं तो उसमें 2 घंटे का टाइम लगता है, बट ये स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग में 3 से 4 घंटे, सॉरी 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस से काम करना होता है। देखो अब मेरे यहाँ पे क्रीम ख़त्म हो गई थी तो मेरी सिस्टर से ही मैंने ट्रांसफ़र करा ली थी बाउल में। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि आपको इकट्ठी नहीं लेना है और ना ही आपको इकट्ठी लेके लगानी है, और ना ही आपको ऐसा करना है कि बिल्कुल कम ले लिए थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। हेयर्स के अकॉर्डिंग आपको निकालते जाना है। अब देखो मैंने पूरे पीछे के सेक्शन में लगा दिया है। अब आगे के सेक्शन में आपको इस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा लेना है और आपको सारे बालों में लगाना। अब ध्यान रखना है रूट्स पे नहीं लगाना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ।
अब मैंने बहुत अच्छे से लगाया था। अब इस प्रोसेस को हम लगाने के बाद थोड़े टाइम के लिए इसे छोड़ना होता है। अब वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितने टाइम के लिए इसे छोड़ना होता है। कम से कम ये 30 से 40 मिनट में इसका बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लगा के छोड़ दो 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा या 30 मिनट्स का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है इसके लिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे हेयर्स के अकॉर्डिंग हमको करना होता है। हमारे हेयर्स का बॉन्ड कितने टाइम में टूट रहा है, वो चीज़ मायने रखती है। तो यहाँ पे 30 से 40 मिनट्स हो गए थे। उसके बाद मैंने चेक किया था कि हाँ, इसमें बॉन्ड टूटने लगे थे। बॉन्ड टूटना मतलब टूटना नहीं होना चाहिए। देखो टूट रहा है इसका मतलब अभी नहीं हुए, बट यहाँ पे आप उसको खींच रहे हैं और वेव आ रही है, तो इसका मतलब कि हाँ, आपके बाल हो चुके हैं। तो इस बात को बहुत केयरफुली रखना है। ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे में, इसमें क्या होगा, अगर आप रख दोगे तो आपके बाल पूरे ख़राब हो जाएंगे, आपके पूरे बाल जल सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। देखो मैंने एक बाल लिया है, इसको खींचा है, ये देखो स्प्रिंग जैसा, स्पंची जैसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो चुके हैं। ठीक है, अब एक जगह के नहीं देखना है, कम से कम आपको 4-5 जगह के चेक करना है, ऊपर नीचे जहाँ जहाँ से आपने लगाया है। हाँ, अगर जहाँ के हो गए हैं और वहाँ और कहीं के नहीं हुए, तो जहाँ हो गए हैं तो वहाँ आप उसको मग्गे से पानी से धो भी सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट बहुत केयरफुली आपको इस प्रोसेस को करना है। तो ये प्रोसेस हो गई थी मेरी। उसके बाद मैंने हेयर वॉश करा दिया था। हेयर वॉश का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, तो इसीलिए मैंने हेयर वॉश कराया। और हेयर वॉश आपको नॉर्मल पानी से ही करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि गर्म पानी से करना है या फिर आप शैम्पू लगा के कर रहे हो या फिर कंडीशनर लगा रहे हो, कुछ भी नहीं लगाना है आपको। अच्छे से पूरा जो क्रीम लगी हुई है वो पूरी की पूरी बालों से निकल जानी चाहिए। उसके बाद फिर ब्लो ड्राई करना है आपको। और एक बात का याद रखें, आप हर कहीं से ड्रायर यूज़ नहीं करिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आपको करना है। देखो इतने में ही आपको समझ में आने लगे होंगे, थोड़े स्ट्रेट लग रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट प्रोसेस ये होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ ये होती है कि आपको स्ट्रेटनिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से आप बालों को स्ट्रेट कर रहे हो, वो मैटर करता है। वो ही ज़्यादा टाइम तक चलेगा जब अगर आप प्रेसिंग बहुत हार्ड प्रेसिंग करोगे, प्लस बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से, बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेके करोगे, तभी इस प्रोसेस का कोई मतलब होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। अब देखो जो धुआं निकल रहा है इसको देख के बिल्कुल भी आप घबराना मत, बिल्कुल भी डरना मत कि ये मत लगना चाहिए आपको कि बाल जल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जितनी भी क्रीम होती है वो क्रीम निकलती है, और जैसे बाल गीले होते हैं उस वजह से धुआं निकलता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छे से बालों को धो दीजिएगा। तो धोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्रीम निकलेगी। उसके बाद फिर आपको ब्लो ड्राई करने के बाद इसको छोटे छोटे सेक्शन ले लेके आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। इस स्ट्रेटनिंग की प्रोसेस में कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे ईजीली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है कि जितने अच्छे से आप स्ट्रेटनिंग करेंगे उतने ज़्यादा टाइम तक ये बाल चलते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेटनिंग कर रही थी, और थोड़ा सा हाथ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब दर्द होने लगता है। और थोड़ा सा मशीन को भी आपको ब्रेक देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो आपकी मशीन ख़राब भी हो सकती है और प्रॉब्लम भी आ सकती है। देखो कंटिन्यू अगर 2 घंटे अगर मशीन चल रही है स्ट्रेटनर, तो वो भी दिक्कत वाली बात होती है। तो आपको उसको बीच में गैप भी देना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये सब तो ठीक है। अब मैं आप लोग सोचोगे कि मैं कितने टेम्परेचर पे ये स्ट्रेटनिंग मशीन चला रही हूँ, तो ये मैं चला रही थी 220 के पे ही चला रही थी। कोई 260 पे भी चलाते हैं, कोई अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, बट मेरे को ज़्यादा स्ट्रेटनिंग मतलब उतने एकदम बिल्कुल रिबॉन्डिंग वाले स्ट्रेटनिंग नहीं चाहिए थी। मेरी सिस्टर को बिल्कुल स्मूथ रहे, हेयर्स नेचुरल लगे, उस टाइप की स्ट्रेटनिंग चाहिए थी। तो उस हिसाब से मैं 220 पे चला रही थी। अब चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चला सकते हो। बाकी ऐसा नहीं कि स्ट्रेटनिंग करने से बाल जल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो देखो छोटे छोटे सेक्शन को करना है आपको लेते हुए, फिर पूरा नीचे तक आपको करना है। आपको एक सेक्शन में कम से कम 4 से 5 बार स्ट्रेटनर को घुमाना पड़ेगा, तभी आपके बालों में अच्छा रिजल्ट दिखेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और मैं जैसे कि पहले आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ कि स्ट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पिछले 2 घंटे में मुझे लगे स्ट्रेटनिंग करने में, तो देखो स्ट्रेटनिंग मेरी सारी 2 घंटे में हो गई थी। फिर मैंने सामने के सेक्शन में किया, देखो सामने
करने के सेक्शन में आपको किस तरीके से करना है, आपको छोटे छोटे बाल लेना है, जैसे कि पहले भी बताया है मैंने। अब कान का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप कान में गरम गरम लगा दो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटनर है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वाले स्ट्रेटनर होते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक बार में अगर आप लगाते हो तो आपके बाल, मतलब बाल तो नहीं, आपकी स्किन जल सकती है। तो आपको थोड़ा अपने ईयर्स वगैरह का, या आप कस्टमर का कर रहे हो तो आपको ईयर्स पकड़ने के लिए बोलना है। अदरवाइज़ आप बिल्कुल बहुत, या आपको किसी की हेल्पर की ज़रूरत है तो आप हेल्पर की ज़रूरत मतलब ले सकते हैं हेल्प, और उसके बाद फिर आप इसे अच्छे प्रॉपर करिएगा। तो इससे मतलब बहुत अच्छा रहता है कि आप सेफ भी रहेंगे, प्लस आपके जो कस्टमर है वो भी, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी बहुत अच्छे से मतलब मैनेज कर लेगा। आपसे अकेले से मैनेज नहीं हो रहा। चाहो तो आप 2 मेंबर से भी स्ट्रेटनिंग करा सकते हो, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई हेल्पर नहीं था तो मैंने अकेले ही किया है। पूरी प्रोसेस को मेरे को 4 से 5 घंटे लग गए थे। अब देखो, स्ट्रेटनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमारा प्रोसीजर रहता है वो न्यूट्रीलाइज़र लगाने का प्रोसेस होता है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले देखो, स्ट्रेटनिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से लुक निकल के आया था। बहुत अच्छे लग रहे थे स्ट्रेट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे स्ट्रेटनिंग देख के। और ये ऐसे ही रहेंगे। कितनी शाइन दिख रही थी कि बहुत स्मूथ शाइनी लग रहे थे। अब यहाँ पे हमको इसके ये जो प्रोसेस है, इसके बाद हमें क्या यूज़ करना है वो बता देती हूँ। अब मैं स्टिक्स का नहीं, मैं लॉरियल एक्सटेंशो का न्यूट्रीलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। अब कई लोग ये सोचेंगे कि इसका स्टिक्स का प्रोडक्ट यूज़ किया फिर ये यूज़ किया। सो गाइज़, मुझे लॉरियल का न्यूट्रीलाइज़र काफ़ी पसंद है, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटनिंग क्रीम दोनों का अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो है उसी के साथ यूज़ करना है, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लॉरियल एक्सटेंशो का न्यूट्रीलाइज़र लिया था और इसको छोटे छोटे सेक्शन में लगा लिया है। अब वैसे तो आप अवॉइड कीजिएगा रूट्स में लगाना, बट अगर आप रूट्स में भी लग जाएगा तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको जैसे लगा है क्रीम, आपको वैसे ही बैठना है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। अगर आप हिलते डुलते हो तो आपके बाल उसी तरीके से सेट हो जाएंगे। और न्यूट्रलाइज़र का काम होता है कि बालों को सेट करना, कि आप किस तरीके से बालों को सेट करते हो, और तब तक आपको हिलना डुलना नहीं रहता है। और इस प्रोसेस को कम से कम 20 मिनट तक लगा के रखना है। उसके बाद हेयर वॉश करना होता है। तो 20 मिनट तक आप अपने कस्टमर से या आपके फैमिली मेम्बर से ये बोल दीजिएगा कि बिल्कुल चुपचाप बैठे रहें, बिल्कुल भी मुंडी वगैरह हिलनी नहीं चाहिए। अगर जितने हिलेंगे उतने ज़्यादा वेव आ सकती है। सो रूट्स में लगाने का भी इतना कुछ हेडेक नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आप रूट पे ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये भी एक किसी तरीका केमिकल ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नेचुरल है तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इससे कुछ साइड इफेक्ट तो होते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आप ना लगाएं, ठीक है। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को स्ट्रेटनिंग प्रोसेस कैसा लगा। अगर आपने ट्राई किया है मेरी इस वीडियो को देख के तो आप वो भी कमेंट करके बताना कि आपने ज़रूर ट्राई किया है, तो आपको कैसा लगा वो भी बताना। तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रलाइज़र का प्रोसेस पूरा कर दिया था पीछे के सेक्शन में। और मेरे ग्लव्स को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास ग्लव्स थे नहीं, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास ग्लव्स नहीं हैं, वरना मैं ग्लव्स लेके आती, बट तो मुझे थोड़ा पॉलीथीन से ही काम चलाना पड़ा। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सबके साथ ऐसा होता है, कोई मैं अकेली नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखो 20 मिनट्स के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया था। आप देख पा रहे होगे, थोड़ा वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर से वो लॉन्ग आ जाता, लॉन्ग होता तो फिर आपको भी दिक्कत होती। तो इस बार भी आपको ना ही कोई शैम्पू से यूज़ करना है, ना ही कोई कंडीशनर यूज़ करना, कुछ यूज़ भी नहीं करना है आपको सिंपल पानी से आपको अच्छे से हेयर वॉश करना है ताकि सारी क्रीम निकल जाए। और फिर उसके बाद आपको ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके का रिज़ल्ट निकल के आया। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था हेयर वॉश के बाद, बहुत अच्छा, आप विश्वास नहीं करोगे इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट निकल के आया था। देखो, ये आफ्टर हेयर वॉश का रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा था गाइस, लिटरली बहुत अच्छा था। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना।